बच्चों ये क्वेश्चन नीट 2026 री एग्ज़ाम पेपर का है। क्वेश्चन क्या है कि अ करंट आई नॉट, ये आई नॉट है, फ्लोज थ्रू अ मेटालिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए बी सी इज हाफ दैट ऑफ ए डी सी। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द लूप इज, यानी सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें बताना है। ओके, तो इसको फाइंड करने का सबसे तरीका क्या है हमारा कि यहाँ जो आई नोट आ रहा है क्या होगा, आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं आई वन और इसको आई टू। अब ये जो रेशियो ऑफ करंट डिवीजन होगा वो इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दोनों पार्ट के। तो ए बी सी का रेजिस्टेंस दिया है कि हाफ है डेट ऑफ ए डी सी, यानी अगर इसका आर होगा तो इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं, इसका 2R आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस आ गया, रेशियो आ जाएगा। अब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सिंपल बी जो होता है फॉर्मूला फॉर सर्कुलर लूप, म्यू नॉट आई बाय 2R। बट ये सेमी सर्कल है तो हमें 1/2 और करना पड़ेगा। तो ये ई फॉर्मूला बन जाएगा इसका, म्यू नॉट आई बाय 4R। इसको आर को डिस्टेंस है ये, तो इसको स्मॉल आर दिया है तो स्मॉल आर लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ गया। अब हम निकाल लेते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो इम्पोर्टेंट, कि जो डायरेक्शन है दोनों की वजह से, क्या वो सेम होगा दोनों आर्क की वजह से? ए बी सी की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, ऊपर की साइड आएगा। राइट हैंड थंब रूल जब यूज करेंगे तो ऊपर की साइड बता रहा है। इसकी वजह से देखें ए डी सी से, तो ए बी सी से ऊपर आया तो ए डी सी से क्या होगा, नीचे आएगा। सेम राइट हैंड थंब रूल। तो यानी दोनों अपोज करेंगे तो डेट मीन्स कि बी वन नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंट ओ पे, वो क्या होगा, बी वन माइनस बी टू। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले बी वन की वैल्यू निकालते हैं। तो बी वन जो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट और 4 इंटू आर। आई निकालते हैं तो आई करंट डिवीजन फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गया, करंट जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा है, हो रहा है। यहाँ से आई आया, रेजिस्टेंस एक का आर है और दूसरे का 2R है। तो यहाँ जो करंट जाएगा आई नॉट इंटू दूसरे वाले का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी R प्लस 2R डेट इज 3R। तो नेट करंट जो हो गया आई नॉट बाय 2/3, आई नॉट बाय 3 इसमें आ जाएगा और इस वाले में आई नॉट बाय 3 करंट जाएगा। तो ये आ गया हमारा सिंपल सा। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं जो करंट पास हो रहा है ए बी सी से। ए बी सी का रेजिस्टेंस R था, तो यहाँ करंट है 2I आई नॉट बाय 3। दूसरे में B2 में कितना जा रहा है, तो B2 में जा रहा है म्यू नॉट बाय 4 स्मॉल r। करंट हो गया आई नॉट बाय 3। दोनों का माइनस कर दो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड माइनस करेंगे तो जो कॉमन चीज़ है वो ले लेते हैं बाहर, म्यू नॉट आई नॉट बाय 4R कॉमन आ गया, बचा क्या 2/3 माइनस 1/3। तो ये नेट हो गया म्यू नॉट आई नॉट बाय 12, ये 1/3 आ जाएगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो होगा वो म्यू नॉट आई नॉट बाय 12R होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे, वो कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन फर्स्ट, यानी फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं था इसमें और लेंथी भी नहीं था। तो इजी टाइप के क्वेश्चन ही नीट में पूछे जाते हैं, बस आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है।